जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय लक्ष्मी नारायण भगवान। आज मैं अनंत चतुर्दशी का क्या हमारे जीवन में फल है, 2022 में कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, क्या है इसका महत्व, क्यों अपना धागा धारण करते हैं, क्यों मनाई जाती है और क्या इसका विधान है, क्या करने से हमें जीवन में वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ऐसे दुर्लभ खजाने की आज मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक तो ज़रूर बनता ही है और अपना अपना कमेंट्स में ज़रूर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे या जो कुछ आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप लिख सकते हो। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी यानी 14 को चतुर्दशी कहते हैं। संस्कृत वर्ड है चतुर्दशी, 4 और 10 को मिला के 14 होती है। जैसे अपने इंग्लिश में 14 संख्या कहते हैं तो 14 की तिथि को यह मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन हमारे भगवान श्री हरि विष्णु को अनंत नाग, जो शेष नाग है, उनकी सैया पर उनको बैठने का शुभ अवसर यानी आरंभ उन्होंने किया। इसलिए उनकी प्रसन्नता में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन उस दिन किया जाता है। उस दिन कुछ कल्प भेद से भगवान श्री शिव की भी पूजा करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमाण जो ज़्यादातर ग्रंथों में हमें प्राप्त हुए हैं अध्ययन के माध्यम से, वो श्री लक्ष्मी नारायण जी के ही ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। अतः अनंत चतुर्दशी सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि 2022 में 9 सितंबर 2022 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। ध्यान रहे उस दिन अनंत चतुर्दशी के व्रत के साथ साथ अधिकांशतः पूर्णिमा का व्रत भी मनाया जाता है। इस बार भी पूर्णमासी का व्रत होगा क्योंकि 10 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे। अब हम आगे के हमारे शेष आपको चीज़ बताते हैं। नंबर 1, भगवान श्री विष्णु की षोडशोपचार से पूजा करें। कैसे पूजा करें? एक अपने मंदिर में जहाँ पर आप पूजा करते समय पूरब विमुख हो जाएं, वहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछाएं चौकी पर, उसमें चावल का एक ढेर बना के अष्टकमल दल या सांतिया बनाएं या कुछ भी नहीं तो थोड़े चावल की ढेरी रख दें। उस पर ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान का आप चित्र पहले से सेलेक्ट करके रखें, फ्रेम करवा के रखें, जिसमें मेरे श्री हरि विष्णु शेष साई पर विराजमान हैं, शेष सैया पर, और जो हमारे शेष नागे उनकी तरफ फन करके ऊपर उनके आच्छादन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण सेवा कर रही है। ये चित्र लगाएं। और यदि घर में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, वो भी चांदी की होती है प्राय करके घरों में, वो भी आप स्थापित कर लें। फिर आप जो चांदी की मूर्ति है उन्हें सबसे पहले पानी से स्नान कराएं, उस पानी में चंदन आदि कर दें, जिसे बोलते गंधोदकम, गंध संयुक्त आपका जल, चाहे इत्र डालें या चंदन का बुरादा डालें। जल से स्नान करा के गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उसमें रोली, चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, मौली इत्यादि ये 16 वस्तु जो होती है षोडशोपचार से पूजा करें। पूजा करने के पश्चात और हमें गोपाल सहस्त्र नाम का एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सर्व समृद्धि होती है और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में लक्ष्मी की अपार वृद्धि होती है। पूजा आरंभ के समय ही एक छोटा सा कलश भी रखेंगे और घी का दीपक, केवल एकमात्र घी का दीपक भी प्रज्वलित करेंगे। अपने भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अनंत पूजा जितना आपका समय पर होता है वो पूजा करेंगे। पूजा के साथ में एक मौली का धागा, उसमें ओम श्री विष्णवे नमः या लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ये 2 मंत्र हैं। और अगर दोनों नहीं आते हैं तो लक्ष्मी विष्णु जी को प्रणाम, ऐसा कहते हुए और भगवान का नाम लेते हुए शुभ कामना करते हुए एक बड़े धागे में और 14 पवित्र गांठ लगाएं। ये 14 दुनिया में लोक है, हमारे 7 लोक हैं,
ऊपर भूलोक, भुवलोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक और 7 लोक के नीचे तल, अतल, वितल, सुलल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। इन सब लोकों के नाम की कल्पना करते हुए कि सब जगह हमें साम्राज्य प्राप्त हो, सब जगह भगवान की कृपा बरसे, ऐसा हमारे 14 उसमें गांठ लगा के उस धागे की भी पूजा करें श्री लक्ष्मी नारायण का कवच मान करके। जब धागे की पूजा हो जाए और आपकी संपूर्ण पूजा हो जाए तो उस धागे को भगवान की आरती करके, भगवान का भोग लगाकर और प्रसाद आदि वितरण करते समय उस धागे को पुरुष अगर हैं तो अपने दाहिने हाथ के इस स्थान पर कपड़े उतारे, नीचे बाजू बोलते हैं, उसे बांध ले। महिलाएं हैं, देवियां, तो बाएं हाथ में बांधें। ये धागा बांधने से क्या होता है? संपूर्ण वर्ष आपके घर में धन की वृद्धि होगी, कर्म योग आपका जागृत रहेगा, आप जबरदस्त कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, नाना प्रकार के मंत्र तंत्र आदि से आपको मुक्ति मिलेगी, लोगों की अकारण जो काली नज़र होती, इवल आई, उससे भी सहायता मिलेगी और नाना प्रकार के घर में व्यापार की वृद्धि होगी। अब इस धागे का जो प्रमाण दिया गया है ग्रंथों में कि इसे दिन भर पहने, शुभ काम करते रहें, व्यापार करते रहें, जो भी आपकी इच्छा करते रहें। अगर व्रत करना चाहते हो तो एक समय आप फलाहार करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को सोने से पहले इस धागे को, पवित्र बंधन को खोल करके भगवान के आले में या कोई पवित्र स्थान पर रख दें। अगले दिन इसे नदी में या जल में कहीं प्रवाहित कर दें और प्रभु से मांगे, हे प्रभु अमंगल सभी चले जाएं, जो आदि व्याधि सब धागे के साथ चले जाएं, जो 14 हमारी पीड़ाएं होती हैं वो भी चली जाएं और सुख समृद्धि हमारे साथ रहें, ऐसा कह के जल में प्रवाहित कर दो। अगर आपने इसको भूल गए, गलती से उस दिन ये क्रिया नहीं कर पाए, तो दूसरी क्रिया है कि वो 14 दिन तक आपको धागा धारण करना है। उसे सुरक्षा धागा कहते हैं, उसका नाम अनंता भी कहा गया है। अनंत चतुर्दशी को बनने के कारण अनंता, और अनंता का अर्थ होता है कि आपने जीवन में इन्फिनिटी, कभी सुखों की कमी ना हो, हमेशा आपके पास सुख ही सुख आते रहे, दुख कभी आपको टच ना करें। इस प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण को अपना विविध प्रकार के पाठ आदि सुना करके 14वें दिन और उससे क्षमा मांग के अपने किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ये दोनों ही विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। इस विधान के करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।